नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूँ संदीप पाल। यूपी चुनाव को लेकर अभी से सियासी पार्टियों ने आधारशिला बनानी शुरू कर दी है, अपने रोड मैप बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसी रोड मैप के मुताबिक समाजवादी पार्टी पीडीए की तर्ज पर अब एक नया गठबंधन कर सकती है। नया गठबंधन कहें तो जो इंडिया अलायंस है उसमें अन्य दल भी शामिल हो सकते हैं। अब ये अन्य दल कौन होंगे ये भी आप कुछ वीडियो में बताएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है अन्य विधानसभा चुनावों में, फिर चाहे वो दिल्ली के रहे हों, हरियाणा के रहे हों, महाराष्ट्र के रहे हों, और जिस तरह समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया उसकी टीस भी पार्टी में है। तो इस बार पीडीए को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने एक नया प्लान बनाया है जिसकी चर्चा भी पार्टी में हो रही है। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, वो बीएसपी के पैरेलल चल रही है और वो भी दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना से चुनाव भी जीता था। तो बीते कुछ सालों में बड़ी ताकत बनकर उभरी है आज़ाद समाज पार्टी। तो दलितों को साधने के लिए हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन हो। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है चुनाव की खबर से जुड़ा हुआ। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार 1.5 साल पहले ही पार्टी विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकता है। हालांकि पूरे नहीं, लेकिन 1.5 साल के पहले ही चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान शुरू हो जाएगा, ताकि उनको पूरा वक्त मिल सके तैयारी करने के लिए और चुनावी माहौल को समझने और भांपने का। समाजवादी पार्टी इस बार अपने बूथ स्तर से मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बूथ को मजबूत करने के लिए अब वो पूरी ताकत झोंकने वाली है। और जिस तरह उपचुनाव में पार्टी को बूथ मैनेजमेंट की कमी का नुकसान हुआ था उसको अब दोहराना नहीं चाहती है। मिल्कीपुर चुनाव में बूथ मैनेजमेंट में कमी देखी रही, उसके चलते हार मिली। इसके अलावा जो उपचुनाव में अभी इससे पहले 9 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें 7 में हार का सामना करना पड़ा था, केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वो गलती अब दोहराना नहीं चाहती, इसलिए हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी और पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वोटर लिस्ट पर भी नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ जो बड़ा अपडेट है वो ये कि चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन चुनाव से पहले हो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ, दलित वोट बैंक को साधने के लिए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसे पूर्व अधिकारी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क है, जो सेवा से रिटायर हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी, उनसे भी मुलाकात की थी जो चर्चा में रही थी। वहीं जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उस पर पीडीए के वोट बैंक में सेंधमारी का आरोप लगता रहा है। तो उससे निपटने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने प्लान बनाया है और ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये कई सारे अपडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं 2027 की तैयारी को लेकर। इसके अलावा अखिलेश यादव खुद जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ता और नेताओं से मिल रहे हैं और उनको किन मुद्दों पर फोकस करना है ये समझा रहे हैं। नफरत की राजनीति के खिलाफ कैसे माहौल बनाना है 2027 के लिए, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं। 1.5 साल पहले ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के पीछे जो वजह मानी जा रही है वो ये कि इससे अपने क्षेत्र में काम करने का उनको पूरा मौका मिलेगा और जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी को ही बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो प्रत्याशी होगा और उस जिले का जो जिला अध्यक्ष होगा उसको बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि बीते उपचुनावों में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 10 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई, 8 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें कई तरह के आरोप भी लगाए अखिलेश यादव ने, प्रशासनिक दुरुपयोग के, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके दुरुपयोग के आरोप लगाए। हालांकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त वापसी की थी और 37 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। तो उससे पार्टी का जो जज्बा है और जो मोराल है वो हाई है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाह रही है। तो जो बड़ा अपडेट है वो ये कि समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी का विलय हो सकता है, गठबंधन हो सकता है और 2027 में ये दोनों पार्टियां आपको साथ खड़ी दिखें,
और इससे कितना फ़ायदा होगा ये पता चलेगा नतीजों पर। फिलहाल तैयारी समाजवादी पार्टी ने 2027 की शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।